नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर सीधे मुंबई से आ रही है। आपको बता दें कि मुंबई में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी ने प्रदर्शन किया है आज सिद्धिविनायक मंदिर समेत तमाम मंदिरों को भक्तों के लिए खोलने को लेकर। जी हां, ये मांग कर रही है बीजेपी और बीजेपी की तरफ से कहना है कि महाराष्ट्र में जितने भी मंदिर हैं उन सभी को खोल दिया जाए। और इस बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी एक चिट्ठी लिखी है उद्धव ठाकरे को। और ये देखिए, आरती करते हुए आपको यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ जाएंगे। सांकेतिक ये देखिए, एक हाथ में गणेश जी की मूर्ति लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में थाल लेकर के बीच सड़क पर आरती की जा रही है। सांकेतिक तौर पर आरती की जा रही है, पूजा पाठ किया जा रहा है। एक हाथ में गणेश जी की मूर्ति और दूसरे हाथ में थाल लिए बीजेपी के ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो कि आज मुंबई की सड़कों पर उतर आए हैं। और यहाँ पर महिलाएं भी आप देख सकते हैं, महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं और गणपति की आरती यहाँ पर की जा रही है सांकेतिक तौर पर। लेकिन इनका ये कहना है, इस प्रदर्शन के पीछे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी एक चिट्ठी लिखी है और सीधे सीधे सरकार पर, उद्धव सरकार पर। और ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव चिट्ठी आज तक के पास है जिसका मजमून भी हम आपको बता देंगे। साफ तौर पर उद्धव सरकार पर वार किया है भगत सिंह कोश्यारी ने। उन्होंने कहा है, आप सेक्युलरिज्म की बात करते थे, धर्म निरपेक्षता की बात करते थे, लेकिन ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र में अभी तक तमाम मंदिरों पर ताले लगे हुए हैं? आखिर ऐसा क्यों है कि इतने दिन हो गए दूसरे देश के दूसरे राज्यों में जब कुछ कंडीशंस के साथ कई मंदिरों को खोल दिए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी मंदिरों पर तालेबंदी है, जबकि रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए हैं, यहाँ पर पब्स खोल दिए गए हैं। फिर ऐसा क्यों है कि मंदिरों पर अब भी ताला लगा हुआ है? ये चिट्ठी भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल हैं, उन्होंने भेजी है उद्धव ठाकरे को, जो वहां की सरकार है उसे भेजी है। अब सीधे सीधे उद्धव सरकार वर्सेस राज्यपाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस बीच दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। बीच सड़क पर ही थाल लेकर पहुंच गए और आरती करने लगे गणपति की। और यहाँ पर तमाम महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर आरती करती नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, पुलिस मौके पर पहुंची है और हिरासत में इन कार्यकर्ताओं को लेकर के यहां से जा रही है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्टैंड नहीं आया है, सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है इस पूरे मामले को लेकर। तो अब मंदिर पर किस तरह से महाभारत छिड़ गई है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी इस चिट्ठी में भी लिखा है कि आप अपने आप को राम का भक्त बताते रहे हैं, आप अपने आप को हिंदुत्व का परचम लहराने वाले बताते रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र में तमाम मंदिर जितने भी हैं यहाँ पर वो बंद हैं, जबकि दूसरे राज्यों में खोल दिए गए हैं? और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर मुंबई पुलिस पहुंची और गाड़ी में भरकर इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से डिस्पर्स किया जा रहा है, हिरासत में लेकर इन्हें जा रही है इन कार्यकर्ताओं को। गणपति बप्पा मोरिया की आवाज आप गूंज सुन रहे होंगे। लगातार ये प्रदर्शन अभी भी मुंबई की सड़कों पर चल रहा है और लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच, इन दो तस्वीरों के बीच आपको ये भी समझना जरूरी है कि एक तरफ ये हंगामा किया जा रहा है, ये सच है, ये सही है कि दूसरे राज्यों में कुछ गाइडलाइंस के साथ खोल दिए गए हैं कुछ मंदिर को, लेकिन ये भी समझना होगा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र ही वो स्टेट है जो कि अफेक्टेड रहा है कोविड-19 से। ऐसे में केंद्र सरकार के तरफ से भी जितने भी अनलॉक किए गए हों, अभी फिलहाल अनलॉक 5 की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और अनलॉक 5 का दौर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद किन इलाकों में स्कूल्स खोलने हैं, किन इलाकों में जिम या फिर पब्स खोलने हैं, रेस्टोरेंट्स खोलने हैं या फिर मंदिर खुलने हैं, कुछ विशेष अधिकार राज्य सरकारों को दिए गए हैं। यहाँ पर राज्य सरकार के ऊपर अब सब कुछ है। किस तरह से कोविड के केसेस यहाँ पर अगर महाराष्ट्र में कम हुए हैं या पहले के मुकाबले कम हुए हैं, तो क्या यहाँ पर मंदिर खोला जाना चाहिए? इन तमाम चीजों के बीच में कहीं भी राजनीति ना हो, इस बात का ख्याल भी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोविड अभी भी मौजूद है, इस बात को भी समझना चाहिए। और कोविड की किस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं सड़कों पर, ये भी आप देखिए। इस प्रदर्शन को एक तरफ आप जहां पर देखेंगे, इतनी भीड़ लोगों की, मुंबई की सड़कों पर इतनी ज्यादा भीड़, ना सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह यहां पर की जा रही है। कुछ लोगों ने
मात्र कुछ लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाया हुआ है और किस तरह से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कोविड के इस दौर में, जबकि अभी भी दवा नहीं है और बार बार केंद्र सरकार के तरफ से भी तमाम हिदायतें दी जा रही हैं। लोगों को अब भी कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाना जरूरी है, गाइडलाइंस जितनी भी दी गई हैं कोविड को लेकर उसे फॉलो करना जरूरी है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच ये प्रदर्शन। और एक तरफ प्रदर्शन, दूसरी तरफ मुंबई पुलिस यहां पहुंच चुकी है। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर अब यहां से जाया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, मुंबई पुलिस की ये गाड़ी, और इस गाड़ी में भरकर प्रदर्शनकारियों को ले जाया जा रहा है। उद्धव सरकार के खिलाफ यहां पर खूब उनके खिलाफ नारेबाजी हुई है और लगातार इस बीच आप पुलिस बल को देख रहे हैं, भीड़ को कम करने की कोशिश, लोगों को डिस्पर्स करने की कोशिश यहां से, और कई कार्यकर्ता उन्हें गाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा है, हिरासत में ले लिया गया है कई कार्यकर्ताओं को। दूसरी तरफ गणपति बप्पा मोरिया की गूंज भी आपको सड़कों पर सुनाई दे रही है, लेकिन इन कार्यकर्ताओं से भी पूछना होगा और समझना होगा कि एक तरफ राजनीति है, लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में कोविड-19 पेंडेमिक के मद्देनजर क्या ये प्रदर्शन जायज है? क्या इस तरह का प्रदर्शन जायज है? क्या हर बात में राजनीति करना जायज है? एक तरफ मंदिर के लिए अनशन तक हो रहा है, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें शिरडी से आ रही है, जहां पर भक्तों का ये कहना है कि वहां पर अब शिरडी को भी खोल देना चाहिए भक्तों के लिए। इसको लेकर शिरडी में अलग अनशन किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुंबई की सड़कों पर यहाँ लोग उतरे हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं, वो अलग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं वो आप साफ तौर पर देख रहे हैं। शिरडी में भजन कीर्तन हो रहा है, अनशन पर लोग बैठे हुए हैं, और ये देखिए यहाँ भी अमूमन आपको लोग दिखेंगे। देखिए उद्धव सरकार के खिलाफ यहाँ भी नारे लिखे हुए हैं, बैनर पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, और हार्डली आपको यहाँ पर लोग दिखेंगे जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। कमलेश सुतार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, तस्वीरें आ रही हैं मुंबई से, तस्वीरें आ रही हैं शिरडी से कि मंदिर खोल दिया जाए, लेकिन किस तरह से कोविड-19 की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही है वो भी हम साफ देख रहे हैं। जी, और इसी मुद्दे को लेकर सरकार ने जो बात कही थी कि हम मंदिर नहीं खोल सकते क्योंकि मंदिरों में भीड़ हो सकती है, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है, सब सामने नज़दीक त्यौहार का सीजन आ रहा है। और थोड़ी देर पहले सिद्धिविनायक मंदिर यहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जहाँ दिखाता हूँ, थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए, जिसमें नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर और साथ में प्रसाद लाड ये नेता भी थे। उन्होंने अंदर जाने की मांग की और कहा कि अगर जाने नहीं दिया तो जबरन मंदिर के अंदर घुसेंगे, पूजा करेंगे। मंदिर के ठीक बाहर ही इन्होंने यहाँ पर आरती की है, महाआरती यहाँ पर मंदिर के सामने की, पूजा की और अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया है और इस वक्त उनको यहाँ जाने से मनाही कर दिया। और देख सकते हैं सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर यहाँ पर कितना पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है, क्योंकि फिर से कोई अंदर प्रवेश ना करे। जितनी भीड़ यहाँ पर थी, ना ही भीड़ की तरफ से कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, ना ही मास्क दिखाई दिए। यही बात को लेकर सरकार लगातार कह रही है कि अगर भीड़ इस तरह से जमा होती है और जिस तरह से महाराष्ट्र में, विशेषकर मुंबई में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसी के चलते सरकार खोलना चाहती है, लेकिन एक एसओपी बनाया। तो विपक्ष का ये भी कहना है कि सरकार एसओपी क्यों नहीं बनाती। महाराष्ट्र में होटल्स खोले गए, बार खोले गए, बावजूद इसके अभी तक मंदिर खोलने में सरकार को एतराज क्यों। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर और शिरडी में साईं बाबा मंदिर के बाहर इस वक्त ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और फिलहाल पुलिस ने उनको जाने से रोक दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि लगातार इस तरह के आंदोलन जारी रहेंगे जब तक सरकार मंदिर ना खोले। कमलेश, एक और चीज आपसे क्लैरिफाई करना चाहेंगे, क्या कहा जा रहा है, इन कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? क्या सिर्फ सिद्धिविनायक मंदिर ये खोलने की बात कर रहे हैं, या फिर महाराष्ट्र में जितने भी मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, उन्हें खोलने की बात कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका यह कहना है कि राज्य में जो भी मंदिर है वो खोले जा। आज राज्य भर में अलग अलग जगहों पर इस तरह का आंदोलन हो रहा है। सरकार पर मंदिर खोलने के लिए, धार्मिक स्थल खोलने के लिए दबाव बढ़े, इसीलिए इस तरह का आंदोलन किया जा रहा है। और ये प्रतीकात्मक आंदोलन मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर किया गया और महाराष्ट्र में शिरडी के साईं बाबा मंदिर के बाहर आंदोलन किया जा रहा है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष
प्रवीण दरेकर की अगुवाई में यह आंदोलन यहाँ पर किया गया। पिछले कई दिनों से लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि राज्य में मंदिर खोले जाए। सरकार अगर धीरे धीरे अनलॉक कर रही है, हर एक चीज अनलॉक की जा रही है, होटल्स खोले जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खोले जा रहे हैं, बार खोले गए। परसों ही देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में कहा था कि सरकार बार खोल रही है, मदिरालय खोल रही है, लेकिन मंदिर इनको खोलने में तकलीफ हो रही है और इसलिए सरकार जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले। हालांकि आज मंदिर के बाहर जो आंदोलन हुआ सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर, वहां भी प्रवीण दरेकर ने बात की कि सरकार एसओपी बनाए, जिस तरह से हर चीज के लिए एसओपी बनाई जा रही है, होटल्स खोलने के लिए एसओपी बनाई जा रही है, खबर सामने आ रही है, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यपाल ने जो चिट्ठी लिखी है उद्धव ठाकरे को, उसमें जवाब आया है उद्धव ठाकरे का। उन्होंने कहा है कि मुझे हिंदुत्व के सर्टिफिकेट की किसी की जरूरत नहीं है। साफ तौर से उद्धव ठाकरे ने यह कह दिया है कि मुझे किसी के भी हिंदुत्व के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कमलेश जी, ये बड़ा मामला सामने उभर कर आ रहा है। राज्यपाल बनाम उद्धव ठाकरे, और ये पहली बार नहीं है। हमने इससे पहले भी देखा था कि अंडर ग्रेजुएशन की परीक्षाओं के लिए उद्धव ठाकरे और राज्यपाल के बीच में ये सामना देखने को मिला था। आज फिर से राज्यपाल ने खत लिखकर कहा था कि आपका सेक्युलरिज्म बदला कैसे, और उद्धव ठाकरे ने उनको जवाब में लिखा है कि सिर्फ मंदिर खोलने ना खोलने से कोई सेक्युलर या अनसेक्युलर नहीं बन जाता। ये बात उद्धव ठाकरे ने इस खत में लिखी और काफी कड़े शब्दों में खत लिखा है, जवाब दिया राज्यपाल के पत्र का उद्धव ठाकरे ने। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है उद्धव ठाकरे ने कि उनको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, उनके हिंदुत्ववाद के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये उद्धव ठाकरे ने जवाब में दे दिया। तो पिछली बार जिस तरह से एक सामना देखने को मिला था उद्धव ठाकरे बनाम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, एक बार फिर से देखने को मिल रहा है मंदिरों को लेकर। राज्यपाल को इस खत में उद्धव ठाकरे ये भी लिखते हैं कि ये बात शायद एक कोइंसिडेंस हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ही मंदिर खोलने के लिए खत लिख रहे हैं और दूसरी तरफ राज्यपाल भी इसी तरह की मांग करते हैं। तो क्या इसे एक तरह का कोइंसिडेंस समझा जाए, ये सवाल भी उद्धव ठाकरे ने उठाया। कहीं ना कहीं एक तंज भी कसा है राज्यपाल के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात दो चीजें कही है कि मंदिर खोलने ना खोलने से या फिर धार्मिक स्थल खोलने ना खोलने से कोई सेक्युलर बनता है या कोई सेक्युलर नहीं होता, ऐसा कहना गलत होगा। ये दो टूक कह दिया है। और उद्धव ठाकरे ने जो सबसे बड़ी बात उसने कही है कि राज्यपाल के सर्टिफिकेट की उन्हें जरूरत नहीं है कि क्या वो सेक्युलर है या उनके हिंदुत्ववाद को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उठेंगे ही ना, सवाल तो उठेंगे ही। अगर एक बार के लिए आप राजनीति को साइड में कर भी दें तो सवाल उठेंगे कि जब रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, जब पब्स खुल रहे हैं, जब जिम खुल रहे हैं, बाकी चीजें खोली जा रही है, तो ठीक है, एक कुछ गाइडलाइन के साथ कुछ मंदिर, कुछ धार्मिक स्थल तो खोले जा सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? क्या कह रही है वो? जी, सरकार के कुछ जो टॉप सोर्सेस से हमारी बात हुई थी, उनका यही कहना था कि राज्य सरकार ने शुरुआती तौर पर जो इसे शुरुआत किया था गणपति उत्सव के बाद में, गणपति उत्सव के पहले सरकार का यह कहना है, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि जब शुरुआत में निर्णय लिया गया था गणपति उत्सव के लिए कुछ गाइडलाइंस के साथ में सेलिब्रेट करने को, छोटी मूर्ति रखी जाए, 4 फीट से ऊंची मूर्ति ना हो, इस तरह के गाइडलाइंस दिए गए थे। लेकिन उसके बाद में जब तक कोरोना का संक्रमण शहरी इलाकों में ज्यादा था, गणपति उत्सव के बाद में विशेषकर ये संक्रमण ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बढ़ गया। अगर हम देखें तो मुंबई पुणे के बाद तक ही केसेस ज्यादा थे, बड़े पैमाने पर केसेस शहरी इलाकों से आ रहे थे। लेकिन गणेश उत्सव के बाद में ये केसेस ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बढ़े। सोलापुर में केसेस बढ़ते हैं, बाकी शहरों में केसेस बढ़ते हैं, अकोला अमरावती जैसे इलाकों से केसेस बढ़ते हैं। तो इस तरह से अगर दिवाली दशहरे का पीरियड है, इसमें मंदिरों में ज्यादा भीड़ हो सकती है। ऐसे में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कुछ कहा, जरा सुन लेते हैं। आपको हम सुनवाएंगे किरीट सोमैया ने क्या कहा है, लेकिन इस बीच आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये देखिए, सड़कों पर होती हुई राजनीति, सड़कों पर किस तरह से यहाँ पर मंदिर की राजनीति हो रही है वो आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में। ठीक सड़क पर उतरकर बीजेपी कार्यकर्ता बाकायदा एक हाथ में गणेश जी की मूर्ति लिए हुए और दूसरे हाथ में पूजा की थाल लिए हुए यहाँ पर बाकायदा आरती हो रही है। जरा सुनिए। और ये तस्वीरें यहाँ पर सांकेतिक तौर पर पूजा करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। और यहाँ पर ताली बजाकर ये लोग यहाँ पर भजन कीर्तन भी कर रहे हैं, बाकायदा आरती भी कर रहे हैं। आरती की थाल लेकर के आए थे और बीच सड़क पे गणपति की आरती हो रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र में जितने भी धार्मिक स्थल हैं सभी खोल दिए जाने चाहिए। और दूसरी तरफ साथ ही साथ, एक तो ये बीजेपी की तरफ से बात है, लेकिन यही बात सरकार ने भी उठाया है कि क्या ये कोइंसिडेंस माना जाए कि बीजेपी जो विपक्ष है वहां पर वो कह रही है मंदिर खोल देने चाहिए। दूसरी तरफ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से भी एक चिट्ठी चली गई है उद्धव ठाकरे को, जिसमें
तीखे तेवर अपनाते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने साफ शब्दों में ये लिखा है कि आप हिंदुत्व की बात करते रहे हैं, उसका झंडा उठाने की बात करते रहे हैं, आप राम के अपने आप को बहुत बड़े भक्त बताते रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि आप तमाम चीजें खोल रहे हैं शहर में, आप रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, पब खोल रहे हैं, लेकिन मंदिरों में क्यों ताला अब भी है? कमलेश सुतार हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। कमलेश, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, जो हम समझ रहे थे, आपने ये बताया भी कि जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं गणपति के बाद, पूजा होने के बाद, यहां पर अगर राजनीति आप एक तरफ के लिए साइड भी कर दें तो आपको क्या लगता है कि यहां पर दरअसल अब हो क्या रहा है? क्योंकि ये तो राज्य सरकार के अधीन आता है ना कि वो क्या फैसला ले वहां के कोविड केसेस को देखते हुए। जी, राज्य सरकार ने धीरे धीरे महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे सरकार ने शुरू की थी और धीरे धीरे एक एक चीज़ खोलना शुरू किया था, चाहे वो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जिसे मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, मुंबई की लोकल ट्रेन, वो अभी तक खोलने का फैसला नहीं हुआ। जहाँ जहाँ पर सरकार की ये आशंका है कि ज़्यादा भीड़ हो सकती है, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग शायद नहीं हो सकता, ऐसी जगहों को फिलहाल खोलने से सरकार थोड़ा सा हिचकिचा रही है, चाहे वो जिम्स हो या फिर ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा संपर्क लोगों का हो सके। क्योंकि महाराष्ट्र में, मैंने पहले ही कहा कि सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में, देश भर में अगर हम देखा जाए तो महाराष्ट्र का एवरेज सबसे ज्यादा है। मुंबई जैसे शहर में, मुंबई और पुणे ऐसे शहर है जहां पर देश में सबसे अधिक केसेस कोरोना के पाए जा रहे हैं। तो सरकार का यह कहना है कि अगर ये कल खोला जाए, अनलॉक की प्रक्रिया में अगर मंदिर खोला जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भले ही दबाव हो। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी इसी तरह की डिमांड की थी। उन्होंने भी सरकार से कहा था कि मंदिर क्यों नहीं खोले जाते। तो ये लगातार सरकार पर दबाव बनते जा रहा है। लेकिन सरकार का यह कहना है कि जब तक कोई एसओपी नहीं बनता, और शायद ये फेस्टिव सीजन है, कई सारे फेस्टिवल्स बीच में आ गए, श्रावण मास से शुरू होकर महाराष्ट्र में विशेषकर जो एक त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है, उन सभी त्योहारों को, सभी धार्मिक त्योहारों को इस वक्त उद्धव ठाकरे ने अपील की थी कि इन्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से मनाया जाए, और लोगों ने उसको अपील भी दी थी। मुंबई में जहाँ पर हमने देखा हर साल दही हांडी और गणेश उत्सव के जो बड़े बड़े त्यौहार है, वो भी इस बार एकदम सादगी से किए गए। और ये सबसे बड़ा त्यौहार का सीजन अब है, दशहरा और दिवाली, इन्हें भी इस तरह से अगर लोगों ने इस दो जगहों पर सरकार थोड़ा लोग सादगी रखते हैं, थोड़ा भीड़ कम रखते हैं, तो शायद महाराष्ट्र में कंट्रोल आ सकता है नंबर्स के लिए। और इसलिए सरकार शायद इस बात को लेकर हिचकिचा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लगातार कहना है कि अगर बाकी चीजें जिस तरह से एसओपीज दिए जा रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट में आपने सोशल डिस्टेंसिंग का निर्णय रखा, वक्त का आपने वहां पर एक लिमिटेशन देकर रखा है कि इतने वक्त ही खुले रहेंगे, तो ऐसा मंदिरों में क्यों नहीं किया जा सकता? आपसे और जानकारी लेंगे कमलेश, आपसे और जानकारी लेंगे। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।